नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं वैशाख मास महात्म्य के छठे दिन की कथा लेकर आई हूँ। छठे दिन की कथा में हम अध्याय 6 के पाठ का श्रवण करेंगे। इसके पहले के प्रथम 5 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। आइए अब देखें वैशाख मास महात्म्य का छठा अध्याय। मैं वैशाख मास महात्म्य का छठा अध्याय आपको बताऊं, उसके पहले मैं आपको भगवान श्री हरि विष्णु के एक और प्रिय मंत्र को बता रही हूँ। वह मंत्र आपको सब सिद्धियां प्रदान करने वाला है। तो आइए देखें मंत्र। गोवल्लभाय स्वाहा। यह 7 अक्षरों वाला श्री कृष्ण भगवान का मंत्र का जाप जो भी साधक करता है उसको संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती है। साथ ही धन की कामना करने वाले व्यक्ति को इस मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। मंत्र के 1.25 लाख होते ही आर्थिक स्थिति में आश्चर्यजनक रूप से सुधार होने लगता है। लेकिन ध्यान रहे कि यदि उच्चारण के समय एक भी अक्षर आपने सही से नहीं पढ़ा तो इस मंत्र का असर खत्म हो जाता है। इसलिए इस मंत्र का सही उच्चारण बहुत आवश्यक है। आइए अब देखें वैशाख मास महात्म्य अध्याय 6। इसके पहले 5वें अध्याय में हमने देखा, नारद जी ने बताया कि जब प्रलय काल में सब युग समाप्त हो गया था, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने सभी जीवों को समेटकर अपने उदर में रख समुद्र में शयन करने चले गए। उसके कुछ कल्प बीतने के बाद भगवान अपने उदर के जीवों की रक्षा के लिए सृष्टि की रचना करते हैं। वे अपनी नाभि से स्वर्णमय कमल उत्पन्न करके उससे ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं और फिर ब्रह्मा जी के साथ संपूर्ण जगत की रचना करते हैं और जगत के सभी जीवों के कर्तव्य का निर्धारण करते हैं। अब आगे नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जलदान नहीं करता वह पक्षी की योनि पाता है। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास देखते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नाम का एक राजा हुआ। वह राजा ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदक, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु और आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गो उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गो, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत सारे ब्राह्मणों को उसने प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मापुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य के मिलता है, तो इसे दान करने वालों को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें उसने कही। ब्राह्मण को जलदान उसने नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक है। अलभ्य वस्तु मतलब जो आसानी से प्राप्त नहीं हो, जो कठिनाई से प्राप्त हो वही दान करनी चाहिए। वो ऐसा सोचता था, जो आसानी से मिले उसको क्या दान करना। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा तो सभी करते होंगे, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति होती है। अतः ऐसे लोग ही मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर उसके बाद अगले 1 जन्म में वह गिद्ध बना और उसके बाद के अगले 7 जन्म तक वह कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर में छिपकली की योनि में जाकर रहा। उस राजा का नाम श्रुतिकीर्ति था और वह मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे के चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहां पर रही। एक दिन देवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुतिदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। राजा को देख के, ऋषि को देख के वो राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए और सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधुपर कार्दी से पूजन कर उनके चरण धोने लगे और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का।
जब वो मस्तक पर चरणोदक छिड़क रहे थे तो देवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर पड़ा और जल की बूंद पड़ते ही उसको ज्ञान हो गया और नाना योनियों में उसने जो भी दुख सहे थे उनसे दुखित हो वह ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगी छिपकली कि हे ब्राह्मण देवता मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुन के ब्राह्मण देवता को बड़ा आश्चर्य होता और वो कहने लगते हैं, हे गोधा तू कहाँ है, तू क्यों विलाप करता है और तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष है या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण है? हे महाभाग तू है कौन? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी सारी बातें सुन के राजा महामतिमान श्रुतिदेव जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गो मैंने दान की थी। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी, कूप, तालाब वगैरह बनवाए, अनेक दान किए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई। मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक की योनि मिली। एक जन्म में मैं गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक मैंने कुत्ते की योनि पाई और अभी यह राजा आपके चरणोदक को जब छिड़क रहा था तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे मेरे पूर्व जन्म का स्मरण हुआ और मेरे सारे पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई पड़ती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई यह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ये सुन के उस द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि ये तो बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। साथ ही सुपात्र को छोड़कर तूने कुपात्र को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़ क्या कोई राख में भी हवन करता है? प्रायः बताए हुए सुगंधादि से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र होते हैं, पूज्य नहीं होते हैं। तपस्वी, ज्ञानी, वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप है, अतएव यह सदा पूज्य हैं। इनमें से भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी होती है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ और मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते हैं। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। वैसे ही जलमय तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कोई लाभ नहीं होता। वे तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा के दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म, मरण और वृद्धावस्था आदि के दुख नहीं होते। तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा ही की। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी तरह से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कह के जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सारे पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण पहनकर मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवलोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंशज महाप्रभावशाली काकुतस्थ नाम से पैदा हुआ और सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण, साधु सेवी, इंद्र का सखा और विष्णु जी का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनको करने से सब दुख दूर हो जाते हैं और दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं।
इसलिए यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ते हैं, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चातुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, चारों आश्रम वाले मनुष्य को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करना चाहिए। इति श्री वैशाख मास महात्म्य षष्ठम अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।